प्यार ये कौन सा है आखिर जो दिन पर दिन बदलता रहता है। आज इनसे होता है, कल उनसे होता है और परसों किसी और से हो जाता है। ये प्यार होता है या फिर बाजार में बिकने वाली कोई वस्तु जिसके दाम अक्सर करके बदल जाते हैं। डिपेंड करता है सामने वाला शख्स कैसा है, कितनी कीमत दे सकता है। कुछ यही लफ्ज वासिफ के भी हैं जो करीब 4 महीने पहले गौमांस के लिए पकड़े गए थे। गाड़ी थी थार। अचानक से किसी ने सूचना भेजी बजरंग दल वालों को और वो सूचना धीरे धीरे पुलिस वालों तक पहुंचती है और फिर मामला आपको आगे खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस बहुत तेजी के साथ काम करती है। आम लोगों की भी दिलचस्पी बहुत खूब होती है, लेकिन यह कहानी जिसमें पत्नी किस तरीके से एक विलन बनती है अपने पति को फंसाने के लिए और उससे तलाक लेने के लिए, उसके लिए उसने किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना बेहद उचित समझा। आज की क्राइम कथा में यह पूरी रिपोर्ट शादी से नए प्यार तक की तलाश में आखिर किस तरीके से अमीना ने न सिर्फ अपने पति की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोची, बल्कि कहते हैं ना, कभी कभी हम जिस कुल्हाड़ी से पेड़ काटने की कोशिश करते हैं वो छटक कर अपने खुद के पैरों पर आ लगती है और उस दौरान हमें समझ आता है कि जिस पेड़ पर हम कुल्हाड़ी चलाते हैं आखिर उसे दर्द कितना होता होगा। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। यह वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आखिर शख्स कौन है, नाम क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, पहचान क्या है। और अगर धर्म किसी मुस्लिम समाज से हो और खुलासा हो गौमांस का, तो फिर अखलाक वाली स्टोरी आपको शायद पढ़नी चाहिए। तो फिर आपको दूसरे कई ऐसे नामों के बारे में सुनना पड़ेगा जो थे मुस्लिम, लेकिन उसको कथित तौर पर मॉब लिंचिंग के आरोपों में मार दिया गया। यह सब कुछ कहानी हमारे देश में कुछ इस तरीके से फैलती है जिसको सुनने के बाद कि अरे फला व्यक्ति गौमांस लेकर जा रहा है, फला नाम में खान जुड़ा है या कोई और जुड़ा है, और तुरंत फिर उसके साथ खुद आम जनता ही पुलिस बन बैठती है। यूपी के लखनऊ की रहने वाली एक युवती जिसका नाम अमीना ही है, और दुर्भाग्य से ये जहां पर रहती थी उस इलाके का नाम भी अमीनाबाद है। अमीना खातून, और इनके पति का नाम है वासिफ। वासिफ वैसे इनका खुद का बिजनेस है, काम करते हैं पेपर मिल का, पढ़े लिखे ठीक ठाक, एक इंजीनियर। लेकिन अमीना को अपने पति से धीरे धीरे मोह खत्म होता चला गया था। साल 2022 की कहानी है। अमीना इंस्टाग्राम पर कुछ रील देख रही थी, कुछ वीडियोस देख रही थी। उसके मैसेज में कुछ मैसेजेस ऐसे लड़कियों को अक्सर करके आते रहते हैं, औरतों को आते रहते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। और जब वो चैट ओपन करती है तो उसमें दिखाई देता है कोई आमान नाम का शख्स है जो उसे मैसेज कर रखा है। वो उसकी बायो जाके देखती है उसका, तो वहां पर पता चलता है कि ये भी इंजीनियर है, भोपाल में रहता है। अब वहां पर उसने उसकी चैट को एक्सेप्ट कर लिया और फिर बातचीत शुरू हो जाती है। पति से अक्सर करके अमीना नाखुश रहती थी और यही वजह थी कि उसकी बातचीत होने लगी थी अमान से। धीरे धीरे ये मुलाकात आगे बढ़ने लगती है, बातचीत आगे बढ़ने लगती है और फिर भोपाल से अब वो लखनऊ आने लगा अमान। कुछ दिन तक इन लोगों की जो बातचीत है, जो उनका पूरा घटनाक्रम है, वो चलता रहा। लेकिन अब सवाल ये उठा था कि भाई अब एक साथ रहेंगे कैसे, क्योंकि अब प्यार हो चुका था। ये प्यार कुछ साल पहले वासिफ के साथ था, लेकिन ये प्यार अब धीरे धीरे खसक के आमान के कंधों पर जा टिका था। आमान इन चीजों के बारे में उसको बकायदा बता रहा था कि इस वक्त जो है किस तरीके से चीजें चल रही हैं, धर्म को लेकर, मॉब लिंचिंग को लेकर, और गौमांस जो है वो हमारा सहारा है। हम इसी को अपना हथियार बनाएंगे। अब इन दोनों में फिर डील चल रही होती कि आखिर किस तरीके से हम जाएंगे, क्योंकि हमारा धर्म भी मुस्लिम है और अगर हम किसी को इंफॉर्मेशन देंगे तो हम खुद फंस जाएंगे। अब अमान के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आने लगी। उसने बहुत चीजें ढूंढी, उसमें सबसे अच्छा उपाय उसको बजरंग दल दिखा। 2000 रुपए उसने किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता को दिया और उसमें खुद को जो है आईडी बनवा ली विशाल नाम से, यानी एक हिंदू लड़के के नाम से। ये तमाम उन ग्रुप्स में शामिल हो गया, फेसबुक के सहारे, व्हाट्सएप के सहारे। उन ग्रुप्स में सजग हो गया, एक्टिव रहता था, बाकायदा कहीं की सूचनाएं भेजता। लोगों को लगा हाँ विशाल हिंदू है,
धीरे धीरे इसने सबके मन में अपनी जो है एक पकड़ बना ली, सबके लिए विश्वास पैदा कर लिया। अब करीब 4 महीने पहले इसने लखनऊ के किसी इलाके में, जब वासिफ कहीं पर रुका हुआ था अपनी बीवी के साथ और वो कुछ काम कर रहा होता है, वहीं पर यह पहुंच जाता है। धीरे से वासिफ की पत्नी अमीना से, यानी अपनी प्रेमिका से, उसकी चाबी ले लेता है थार की और उस गाड़ी में 2 से 5 किलो के आसपास गोमांस रखवा देता है। और रखने के बाद यही जो अब विशाल बन चुका है फर्जी आईडी के सहारे, अमान, उसने बजरंग दल के ग्रुप में डाल दिया कि फला फला व्यक्ति है और ये इसकी गाड़ी का नंबर है, इसमें गौमांस है, ये कहीं से खरीद कर लेकर जा रहा है। बजरंग दल वाले पहुंचते हैं, वहां देखते हैं वास्तव में है और उन्होंने तुरंत इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को भेज दी। पुलिस वाले दौड़ के आ गए तुरंत। अब वासिफ को गिरफ्तार किया जाता है। वो लगातार चिल्ला रहा है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं ठीक ठाक हूं, अच्छे घर से ताल्लुक रखता हूं, 80 साल 70 साल पुराना मेरा बिजनेस करने का धंधा है और अभी मैं ये काम क्यों करूंगा। लेकिन पुलिस वाले सुनने को नहीं, तू है, तेरा नाम क्या है, वासिफ है, ठीक है वासिफ है तो चल। गिरफ्तार कर लिया जाता है उसे। वीडियो भी लीक हो जाता है, तमाम लोग सोशल मीडिया हैंडल पर लिखते हैं, अरे देखो फला बिजनेसमैन है, लेकिन धंधा इसका देखो गोमांस लेकर जा रहा था। मतलब एक नैरेटिव तुरंत गढ़ा जाने लगा, बुरा मत मानिएगा। और ये आग की तरफ फैल गई क्योंकि वासिफ मुस्लिम धर्म से है। किसी को कुछ नहीं पता कि वास्तव में है क्या पीछे की कहानी। अब 1 महीने तक वो बाकायदा जेल में रखा जाता है। इधर अमान और अमीना की जो प्रेम कहानी है वो अब परवान चढ़ने लगी। अब अमीना का दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि अब पति छूटकर आने वाला है। वो कहती है पहला प्लान तो हमारा फेल हो गया, अब करें क्या इसके आगे। उन्होंने फिर दूसरा प्लान बनाया और दूसरा प्लान बेहद खतरनाक था। एक ऑनलाइन कंपनी है जिसका काम है इधर से उधर सामान को पहुंचाना। अमान ने अपनी प्रेमिका अमीना से अब उसका जो पति है वासिफ के नंबर पे एक ओटीपी भेजा और ये ओटीपी था वही ऑनलाइन कंपनी का जो इधर से उधर सामान पहुंचाने का, डिलीवरी का काम करेगी, पार्सल भेजने वाली कंपनी। उसने वासिफ के नंबर से लॉगिन किया और कुछ जो पैकेट हैं गोमांस के वो उसी जो बुक किया गया कैब है उसी में रखवा दिया और कैब के नाम पे मतलब ऑटो आ रखी थी। लेकिन इस बार वासिफ को पता चल गया था कि ये गोमांस वाली चीज जो उसके साथ 4 महीने पहले हुई थी, उसकी बीवी जिस तरीके से व्यवहार रोज होकर कर रही थी, उसे लग रहा था ऐसा कुछ तो है जो मेरी बीवी मेरे से छुपाती है। घर में भी सही तरीके से रहा नहीं करती थी। उसने इस बार क्या किया था, एक कैमरा लगा दिया था कोने में एकदम अपने कमरे के, ताकि ये सब चीजें वो देख सके। हिडन कैमरा था। अपनी पत्नी को इन्फॉर्म नहीं किया था इस बार क्योंकि अपनी पत्नी पे बहुत भरोसा करता था और भरोसा किस तरीके से तोड़ा जाता है वासिफ की पत्नी अमीना ने इसका भरपूर एग्जाम्पल दिया। वो कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसे पता होता है कि अमीना जो है इधर उधर कुछ कर रही है, ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ चाहिए, कुछ खोज रही है ये। उसने तुरंत वॉशरूम का दरवाजा खुद के लिए बंद किया और वो चला गया नहाने का नाटक करने। इधर अमीना को लगता है कि ये नहाने गया, तौलिया वलिया लेकर गया है तो कुछ टाइम लगेगा। फटाफट इसने ओटीपी जो है भेज दिया था मोबाइल लेकर। वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। उधर ऑटो आई और लखनऊ में कुछ दिन पहले ही जो उसका दोस्त है अमान, भोपाल से वो आकर रह रहा था किराए के रूम में, उसने उसी डिलीवरी कंपनी के सहारे एक जो ऑटो है उसमें वो कुछ पैकेट गोमांस के रखवा दिए। और ये पैकेट अब डिलीवर कहां होने वाला था ये समझिएगा, ये जाने वाला था उसी काकोरी के मिल में, जो पेपर मिल है, माफी। ऑटो वहां पहुंचता है। इधर विशाल बना हुआ जो अमान है उसने फिर से ग्रुप में डाल दिया, ये फला फला नंबर है, ये ऑटो है, ये किसी ने बुक किया है और मैं देखकर ये पता लगा सकता हूं कि आखिर इसमें क्या रखा है, ये गोमांस है। बजरंग दल वाले फिर से वही काम करते हैं। तुरंत जो है पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, ऑटो को अरेस्ट किया जाता है। ऑटो वाले को उसने बता दिया कि भाई ये इस नाम से, वासिफ नाम से बुक किया गया है और मुझे क्या है, मैं मुझे नहीं पता कि इसमें अंदर क्या है। ठीक है, ऑटो वाले के कहने पर वासिफ को गिरफ्तार कर दिया जाता है फिर से। इस बार वासिफ ने पूरी तैयारी कर रखी थी, मैंने पहले बताया। उसने तुरंत पुलिस वालों को कह दिया कि भाई देखो, मुझे जितने महीने जेल में रखना है उससे पहले सुन लो, मेरी पत्नी जो है वो इसके पीछे की पूरी कहानी लिखने वाली है, स्क्रिप्ट राइटर वही है। पुलिस वाले जो हैरान हो जाते हैं कि आखिर अपनी पत्नी को क्यों फंसा रही है। वो कहता है कि मेरी पत्नी है और इस बार मैंने बाकायदा सब कुछ कर रखा है, आप रिकॉर्डिंग देखिए,
फोन में रिकॉर्डिंग ओपन करके दिखाता है तो पत्नी जो है वो फोन लेकर टिप टाप कर रही थी, कहीं बात भी कर रही है और बाकायदा जो है वो समझा जा सकता था कि कोई चाल है उसकी। उसकी पत्नी को खोजने के लिए अब पुलिस वालों को काम पर लगना था। कुछ पुलिस वाले अति उत्साही भी हो गए कि अच्छा काम मिला है, नाम भी होगा, प्रमोशन भी होगा और नाम भी लिया जाएगा कि भाई देखो इन्होंने तो बड़ा सॉल्व कर दिया, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से केस को। 3 पुलिस वाले लखनऊ में स्थित जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच है वहां पर पहुंच जाते हैं। अमीना जो पत्नी है वासिफ की, उसे अंदाजा लग चुका था कि मेरा पति अगर गया है अरेस्ट होके तो वो इस बार खेल खोल देगा, क्योंकि कैमरा उसने गलती से देख लिया। इस कहानी का खत्म होने के दौरान ही वो फरार हो गई तुरंत। और कहां गई? वही जो इलाहाबाद बेंच जो पीठ है उसकी लखनऊ स्थित, वहां पर किसी वकील से मिलने तुरंत, कि मामला मेरा बुरा फंस चुका है, मुझे पहले ही बचा लो, एक सेफ हो जाए। वो वकील के ही जो उनका चैम्बर बना हुआ उसमें बैठी थी। 3 पुलिस वाले जो अति उत्साही हो चुके थे, उन्होंने फर्जी पास बनवाया बेंच के अंदर जाने के लिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, और वो घुस जाते हैं फर्जी पास बनवाकर उसे अरेस्ट करने के लिए। वो जाते हैं वकील के चैम्बर में, घुसते हैं और अचानक से सारे वकील वाले हंगामा कर देते हैं, पुलिस वाले कैसे घुसे, पुलिस वाले कैसे घुसे। अब उन पुलिस वाले तो खुद फंस गए। अमीना जो है वो टाइम देखती है कि यहां ऐसा चल रहा है मामला, यहां से रफू चक्कर हो जाओ, वो फरार हो जाती है। इधर दूसरे पुलिस वाले पहुंच गए थे उस फर्जी विशाल को, जिसका नाम है आमान, उसे गिरफ्तार करने। उसे पकड़ा जाता है, अमीना फरार हो चुकी है। उससे पुलिस वाले अपने ढंग से बातचीत करते हैं और आखिरकार उसने सब कुछ उगल दिया कि वासिफ की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ काम हम 4 से 5 महीने से कर रहे थे। अब उसने जो कहानी बताई वो चौंकाने वाली है। वो बताता है पिछले 3-4 साल से मेरी मुलाकात लगातार अमीना से होती रही, हम दोनों के बीच रिलेशनशिप भी है, मेरी जो है वो प्रेमिका है, मेरा प्यार है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन अक्सर करके ऐसे लोग गलती कैसे कर जाते हैं? क्या उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वो किसी प्यार को छोड़कर आ रही है, नया प्यार करने के लिए? अपने पति को छोड़कर अगर वो आ सकती है तो फिर तुम्हारे साथ वो आगे क्या कर सकती है? या मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, कि जो अपनी पत्नी को छोड़ सकता है वो तुम्हारे साथ आगे क्या कर सकता है? ये सब कुछ लोग भूल जा रहे हैं, जबकि इस वक्त की जो स्थिति है वो इसी तरीके से चल रही है। अब ये इसे आप जस्टिफाई करें, आप जो भी जिस तरीके से इस कहानी को आप रखें, या किरदार आप खुद से बदल सकते हैं और देख सकते हैं कि पिछले कुछ एक दौर चल चुका है जिसमें या तो पत्नियां अपने पतियों को मरवा दे रही हैं, या फिर ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं जिसमें या तो पति ही अपनी पत्नियों को निपटा दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि जिस प्यार के नाम पर यह सब कुछ अमीना कर रही थी, वो प्यार था या कुछ और। फिलहाल जो उसका बॉयफ्रेंड है वो गिरफ्तार है और अमीना की तलाशी ली जा रही है। अब इस पूरी कहानी पर एक लाइन फिट बैठती है, मैं निभाता रहा बिना शर्त, वो तोड़ते रहे बिना वजह, आखिर में बस इतना हुआ, मैं टूट गया और वो चले गए। आज की क्राइम कथा में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान को। शुभ रात्रि, नमस्ते और शुक्रिया।